क्या आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस में लगने वाली आगें सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी और अरबों डॉलर की संपत्ति को प्रभावित करती है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में लॉस एंजलिस काउंटी में लगी आग से 12,000 से ज्यादा घर और बिजनेस तबाह हो गए हैं और कुल 36,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, इन आगों की वजह से लगभग 1,80,000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। और सोचिए, ये आगे सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो गई कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर चला गया, जो बहुत अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। और अब एक और चौंकाने वाला डेटा सुनिए। ये आगे अमेरिका के इतिहास की सबसे महंगी डिजास्टर्स में से एक मानी जा रही है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि इससे होने वाला आर्थिक नुकसान $135 से $150 बिलियन तक हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी आगे होती क्यों है? क्या ये सिर्फ नेचर की गलती है या फिर इसमें इंसानों का भी हाथ है? और जब ऐसी डिजास्टर्स होती हैं, तो हम इन्हें रोकने और उनके असर को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आगे फैलती कैसे हैं। लॉस एंजलिस का जियोग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशन इसे ऐसी आगों के लिए परफेक्ट ग्राउंड बनाता है। सेंटा एना वाइन्स, जो हर साल तेजी से चलती है, आग को और तेजी से फैलाती है। इसके साथ ही लॉस एंजलिस में लंबे समय तक सूखा पड़ने से पौधों और जंगलों में नमी की कमी हो जाती है, जिससे वो आग के लिए फ्यूल का काम करते हैं। हाल ही में लगी आग की वजह एक छोटी सी चिंगारी थी, जो तेज हवाओं और सूखे के कारण अनकंट्रोलेबल बन गई। लेकिन सिर्फ नेचर को ब्लेम करना काफी नहीं होगा। इंसानी लापरवाही भी बड़ी वजह है। रिपोर्ट्स बताती है कि करीब 85% वाइल्ड फायर इंसानों की वजह से होते हैं, जैसे कि सिगरेट का सही से डिस्पोजल न करना, इलीगल फायर क्रैकर्स और बिजली के तारों का गिरना। अब बात करते हैं कि सरकार और इमरजेंसी सर्विसेज ने इस डिजास्टर को रोकने और कम करने के लिए क्या कदम उठाए। 2,780 से ज्यादा फायर फाइटर्स, जिसमें कुछ इनमेट वॉलंटियर्स भी शामिल थे, ने दिन रात आग को काबू में करने के लिए काम किया। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी देखने को मिली, जहां मेक्सिको ने अपनी टीम भेजकर मदद की। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट यह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी 16 लोगों की जान चली गई। और ये सिर्फ फिजिकल नुकसान तक सीमित नहीं है। लूटपाट की घटनाओं की वजह से एवैक्यूएटेड एरियाज में कर्फ्यूज लगाए गए। तो इस पूरी स्थिति से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली चीज, हम सभी को अवेयर और प्रिपेयर्ड रहना होगा। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल, जंगलों की बेहतर मेंटेनेंस और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे कदम जरूरी है। साथ ही ये भी समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज का असर इन डिजास्टर्स को और गंभीर बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिली को भी जागरूक करें। आखिरकार जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।